Okay, so student, now we are going to learn about the another type of reaction, that is the endothermic and exothermic reaction. ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन लर्न कर रहे थे. उसमें हमने कौन से रिएक्शन देखे? राइट, अभी हम लोग देखेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है इनसाइड. नो, हीट इज कमिंग इनसाइड. हाँ, मतलब हीट इज कमिंग इनसाइड. इनका देखो, इसका नाम से ही याद रखना है. नाम क्या है इसका? हाँ, हाँ, एंड थर्मिक मीन्स हीट. इंडो मीन्स इनसाइड, थर्मिक मीन्स हीट. मतलब हीट इज कमिंग इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड. हाँ, द हीट इज एग्जिटिंग. एक्सोथर्मिक, हाँ, मतलब दैट मीन्स हीट एग्जिट करी है. समझा? तो ये एक बहुत ही सिंपल टाइप का रिएक्शन है. जैसे अभी देखो, अगर मेल्टिंग ऑफ आइस है तो क्या है वो? मेल्टिंग ऑफ आइस. नो, इंडोथर्मिक. क्योंकि वो हीट ले रहा है तभी तो वो मेल्ट होगा ना. अगर जैसे सपोज अगर घी पूरा एक सॉलिड फॉर्म में घी रखा हुआ है तो अगर हम उसको हीट देंगे तो ही तो मेल्ट होगा ना वो. जैसे बटर है या हम लोग जो चीज वगैरह यूज करते हैं, जब हम उसको हीट करेंगे तभी तो वो ये होगा ना, मेल्ट होता है. राइट. हाँ, तो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. हीट उसके अंदर है. एक्सोथर्मिक, अगर मैंने वाटर से आइस फॉर्म किया तो क्या है? तो क्या होगा वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अंडरस्टूड? हाँ. अभी इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये रिएक्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अभी देखो, इसका बहुत सिंपल से मीनिंग है. ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन. ठीक है, क्या है ये? एंड डेशन मीन्स एडिशन. मतलब ऑक्सीजन ऐड कर रहा है. हाँ, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है. एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा वहां पे हाइड्रोजन रिलीज होगा. समझना? हाँ. अभी देखो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब अभी जैसे सपोज ये मेटल है, सपोज ये Fe है और ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा? Fe2CO3 होगा. ठीक है, ये Fe2O3 होगा. बराबर. इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अभी देखो, ये अपनी, ये पहले क्या था? प्योर मेटल था. अभी क्या है? इम्प्योरिटी फॉर्म में है. जैसे अगर मैं आपको अगेन वन एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, और ये O3, तो ये क्या होगा? Al2O3. जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मेटलर्जी में, इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिना. ये क्या है? एक इम्प्योरिटी है. एक इम्प्योरिटी है, राइट. तो बेसिकली इट इज ओर एंड इट इज अ प्योर मेटल. तो प्योर से वो इम्प्योर हो रहा है, मतलब अपने आप को क्या कर रहा है? वो रिड्यूस कर रहा है. तो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये रिड्यूसिंग एजेंट. समझ में आ रहा है? वो जब पहले वो प्योर मेटल था और ऑक्सीजन ऐड करके वो इम्प्योर हो रहा है. हाँ, तो वो अपने आप को क्या कर रहा है? वो रिड्यूस कर रहा है. तो रिड्यूस करने वाले को हम क्या बोलेंगे? राइट. तो सारे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं वो क्या है? समझ में आया? हाँ. और ये कौन? ऑक्सीजन कौन ऐड कर रहा है? मेटल ऐड कर रहे हैं. राइट. अंडरस्टूड? वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनर है. मतलब ऑल द मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट. समझना? ऑल द मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट. अंडरस्टूड? ओके. देन उसके बाद जैसे अभी अगर मैं नाउ स्टार्ट नाउ इन द रिडक्शन रिएक्शन. अभी देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था. अभी रिडक्शन मतलब कुछ तो रिड्यूस होने वाला है. तो क्या रिड्यूस होगा यहाँ पे? कि नहीं, इसमें भी हाइड्रोजन. हाँ, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन में देखो, आपको बहुत सिंपल से याद रखना है. ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो मतलब इसमें किसका होगा? हाँ, वैसा वैसा. यहाँ पे ये ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन, तो यहाँ पे रिमूव होगा. समझना? अभी देखो, अभी ये सेम रिएक्शन हम उल्टा करते हैं. रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे? सेम रिएक्शन जो है हम उसको उल्टा करेंगे. तो मतलब वो क्या होगा? अगर हमने ये सेम रिएक्शन उल्टा किया, जैसे सपोज आपको लेट्स कंसीडर दैट आपको एक इम्प्योरिटी दी हुई है और आपका ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऐसा हुआ. बराबर, ऐसा हुआ. तो हम क्या करेंगे? इसका हम क्या उसको याद रखेंगे? ये देखो, ये इम्प्योर है, ये इम्प्योरिटी है, यहाँ पे ये प्योर मेटल हो रहा है. बराबर. तो ये क्या हो रहा है? वो यहाँ पे जैसे देखो, अभी आपको ये समझना है, ऑक्सीडेशन जो दिखाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है.
जो तो रिडक्शन दिखाएगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा? तो इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो रिडक्शन दिखाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा? Fe2O3 is a oxidizing agent. Understood? And Fe is a reducing agent. समझ में? Understood? Okay. Now अभी देखो इसमें हमें क्या करना है? ओके अभी ये जो रिएक्शन हमने पूरे देख लिए उसमें कुछ चीजें होती है जो उसको अफेक्ट करती है। कौन सी चीजें होती है? पहली बात तो होता है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अभी अगर आप सोचो अगर एक रिएक्शन जो है 10 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है और वही रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? हाँ, तो टेम्परेचर मैटर करता है प्लस क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी उसकी मैटर करेगी। अगर जैसे सपोज अगर मैंने 1 लीटर पानी में अगर मैंने जस्ट 1 चम्मच मैंने सॉल्ट डाला होगा तो क्या होगा? तो उसका टेस्ट नहीं आएगा ना सॉल्ट का। बट अगर वही 1 लीटर पानी में अगर मैंने सपोज आधा किलो मैंने अगर ये डाल दिया, शक्कर डाल दिया, बहुत स्वीट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये है। तो पहली बात तो क्वांटिटी, टेम्परेचर, देन नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब वो कैसे है, लाइक वो विगरसली रिएक्ट करता है या नॉर्मल रिएक्ट करता है। देन उसके बाद कैटलिस्ट। अभी देखो ये कैटलिस्ट बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कैटलिस्ट होता क्या है? ये बेसिकली रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, ठीक है, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, बट वो क्या करता है? सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। समझा? ये कभी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल में या क्लास में जब आपका किसी के साथ कोई भी झगड़ा हो रहा है और आपका एक फ्रेंड झगड़ा लगा के चला जा रहा है, वो कैटलिस्ट है। समझ में? वो इन्वॉल्व हो रहा है झगड़े में नहीं, वो क्या बोलेगा? और तुझे पता है उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, उसको जाके क्या बोला? और तुझे पता है उसने उसके बारे में ऐसा बोला, तो वो कैटलिस्ट है। समझ में? वो दोनों के बीच में झगड़ा लगा के चला जा रहा है। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या कर रहा है? दोनों के बीच का रिएक्शन पास करके वो खुद सेपरेट हो रहा है, मतलब वो खुद तो पार्ट ही नहीं ले रहा है। अंडरस्टूड? ना वो रिड्यूस हो रहा है ना वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो अपना जैसा था वैसा ही है। अंडरस्टूड? हाँ, तो ये हो गया कैटलिस्ट। अभी देखो अपना जो है अभी एक बहुत ही सिंपल वाला रिएक्शन जो आप सराउंडिंग में देखते हो, दैट इज करोजन। नाउ इट्स रेनी सीजन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो करोड हो चुके हैं। मतलब क्या हुआ है कि जो आयरन रॉड है, हाँ आयरन रॉड है या कोई गेट है या कुछ भी है, उसमें क्या हो रहा है कि वो जो आयरन है, ये वाला रिएक्शन, इसलिए मैंने रिएक्शन बार बार लिखा है, ये वाला आयरन के जो, हाँ आयरन का जो रॉड है या जो मेटल है वो सराउंडिंग के मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो फेरस ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। समझ? वो होता है करोजन। अभी हम ये करोजन रोकने के लिए क्या करेंगे? ये करोजन रोकने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ राइट, हम उसको पेंट करेंगे या हम उसको ऑयल करेंगे या हम और मेटल राइट ऑलाइड चढ़ाएंगे या फिर हम उसको आयोडाइज करेंगे, ठीक है, या फिर हम उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराएंगे। मतलब जैसे ये आयरन रॉड है, ठीक है, ये आयरन रॉड है, इसके ऊपर फिर मैंने एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाया। समझा? अंडरस्टूड? हाँ, और लास्ट में जो आपका रिएक्शन बचता है दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी ये क्या है? When oil or heat is kept open for a long time, odor occurs in it. That odor is called. हाँ, बट ये सिर्फ ऑयल और घी में नहीं होता है। नॉर्मल जो स्पॉइलिंग होती है फूड्स में वो सारी जो होती है वो रैंसिडिटी कहलाती है, सारी सारी की सारी। अंडरस्टूड? हाँ, अभी इसमें हो क्या रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे। जैसे रैंसिडिटी क्या होती है कि जैसे अगर आप आलू की सब्जी भी लेते हो तो अगर आप उसको अगर सपोज आपने सुबह की बनाई रखी है और आप दूसरे दिन खा रहे हो तो उसको अगर आप ऐसा ये करोगे तो वो स्पॉइल हो जाती है, राइट? तो वो होता है रैंसिडिटी। अंडरस्टूड? बट ये मेनली ऑयल और घी के बारे में ही होता है। अंडरस्टूड? टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, हाँ वी कैन कीप इट इन द प्लास्टिक, हाँ, और नॉट प्लास्टिक कंटेनर, एनी क्लोज कंटेनर, टाइट कंटेनर, ठीक है। हाँ, जैसे कि कुछ कुछ चीजें जो होती है जिसको हमें डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखना होता है तो हम उसको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखेंगे। ओके, मैं आपको ये फिर से चैप्टर रिवाइज करवाती हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जहां पे पहले ऑलरेडी एक सब्सटेंस है उसका बॉन्ड ब्रेक होके कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। इक्वेशन, ठीक है, जो बेसिकली एक वर्ड इक्वेशन है और केमिकल फॉर्मूली है।
ठीक है। देन उसका बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करने के टाइम पे हमें क्या करना है, पहले वो इक्वेशन वर्ड फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। देन उसके बाद उसको हमें चेक करना है कि उसका लाइक कितने मॉलिक्यूल्स उसके रिएक्टेंट साइड में आ रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स उसके प्रोडक्ट साइड में आ रहे हैं, और उस हिसाब से उसको बैलेंस करना है, ठीक है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहला हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन हमने देखा हाँ हाँ ठीक है, ये रिएक्शन देखिए। फिर हमने देखा व्हाट इज द कैटलिस्ट, विच आर द फैक्टर्स दैट गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, कैटलिस्ट जो है जो डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। देन व्हाट इज द करोजन एंड व्हाट इज द रैंसिडिटी, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा एक होता है, प्रोडक्ट दो और दो से ज्यादा होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हाँ, 2 रिएक्टेंट, 2 और मोर रिएक्टेंट और 1 प्रोडक्ट, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई, इसका सिंबल सा क्या है, कटरीना नाचे लेजिम, कार मांगे अल्टो जेन फरारी, हाँ अल्टो जेन फरारी सेंट्रो, पब्लिक हुई क्यूरियस, हग अग हु, ठीक है। तो जो हायर वाला रहेगा वो लोअर वाले को डिप्लेस करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे को करेंगे, बट वो किस में होगा, जिनका रिएक्टिविटी सीरीज में जो लगभग सेम इस पे आ रहे, जैसे जिंक एंड कॉपर है, सर जिंक एंड फेरस है, अंडरस्टूड। देन इंडोथर्मिक, ये क्या कर रहा है, हीट इनसाइड ले रहा है, ये हाँ, और ये क्या कर रहा है, एक्सोथर्मिक में हीट आउटसाइड ये कर रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। हाँ, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है उस मेटल को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जो रिडक्शन कर रहा है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अंडरस्टूड। फिर एसिडिटी एंड करोजन, understood. I hope you understood this chapter. Thank you so much.